चलिए, अब ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने देखनी थी। अब हमको क्या देखना है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली वाली तो सिंपल ये ओजोन का चेंज किस में हो जाता है, दैट इज इनटू दिस डाइऑक्सीजन। ठीक है, ये जो डिकम्पोजिशन होता है दिस कैन बी कैटलाइज्ड बाय व्हाट, दैट MnO2 प्लेटिनम ब्लैक या फिर किसके सिल्वर और लेड के ऑक्साइड। ये सभी क्या करेंगे, ओजोन का डिकम्पोजिशन इनटू O2 इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ओजोन जो होता है ये काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। वजह इसकी क्या होती है, तो हमने देखा ही था कि ओजोन का इसमें ऑक्सीजन O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूटना इज हाईली फेवरेबल, है ना। ओजोन का O2 में टूटना, है ना, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूटना ये क्या होता है, काफी ज्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, तो इस वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे काफी ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शंस होती है काफी सिंपल ही रहेंगी कि ओजोन में से निकली हुई नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर देगी, तो साथ में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी। तो अधिकतर रिएक्शंस जो होती हैं इसकी वो ये वाला पैटर्न फॉलो करती हैं। समझ आ गई बात ये, कुछ रिएक्शंस अलग होती है बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इस वाले पैटर्न को फॉलो करेंगी। ठीक है, अब इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं वो अपन देखते जा रहे हैं। दीज आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, जहाँ जहाँ पर एडिशनल डिटेल्स होंगे वो आपको साथ साथ में लिखते चलना है समझते हुए, है ना। रिएक्शंस का पैटर्न बहुत सिंपल है कि O3 में से O2 हमेशा बनेगी, है ना, कुछ रिएक्शंस को छोड़कर, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकली है ये कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर देगी। तो ये रिएक्शंस काफी सिंपल एंड लॉजिकल हैं, तो आपको याद रखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, है ना। क्या यहाँ पर जैसे ये H का रिएक्शन यदि हमने ओजोन के साथ करवाया तो क्या बनता है यहाँ पर X2O2 प्लस H2O, है ना। X निगेटिव ऑक्सीडाइज होकर X2 में चला गया। इसमें X कौन कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन तो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या हो जाएगा, F निगेटिव का ऑक्सीडेशन ओजोन से भी पॉसिबल नहीं है। समझा रही बात ये, तो H में X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, अगली रिएक्शन सिंपल है, फेरस सल्फेट को H2SO4 की प्रेजेंस में कहाँ ऑक्सीडाइज करवा देगा, ये फेरिक सल्फेट में, साथ में बन जाएगा फिर वाटर प्लस ऑक्सीजन। ये लगभग सारी जगह फिक्स है ना, तो इसमें अपने को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं रहेगी ना, आराम से बन जाएगा ये। फिर मेटल सल्फाइड्स हैं, अपन एग्जाम्पल PbS का ले रहे हैं, बट ये की रिएक्शन कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड भी इसी तरीके से शो कर देंगे कि ओजोन क्या करेगी, इन मेटल सल्फाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देगी, किसमें, दैट इज इनटू मेटल सल्फेट। आया समझ में, है ना। तो कौन सी चीज है, PbS का ऑक्सीडेशन हो जाएगा PbSO4 में, साथ में क्या बन गया, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, PbS में कलर क्या होता है, दैट इज ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है ये, और PbSO4 जो होता है ये क्या रहेगा, दैट इज वाइट। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन जो होती है दिस इज अकम्पनीड विद चेंज इन कलर, कि PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट जो होता है दैट इज कन्वर्टेड टू व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbSO4। ठीक है, तो क्या बोल दिया अपन ने, कॉपर, कैडमियम, ठीक है ना, एंड जिंक, इनके सल्फाइड्स भी सेम रिएक्शन पैटर्न फॉलो करेंगे, वो भी किसमें ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दैट इज इनटू देयर सल्फेट्स। क्लियर है। अब इसके बाद फिर ये एक्सट्रीमली सिंपल रिएक्शन, नाइट्राइट को किधर ले गए, नाइट्रेट में ऑक्सीजन ही, फिर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन किसमें, सल्फेट में, साथ में ऑक्सीजन ही। आर्सेनाइट का ऑक्सीडेशन किसमें, आर्सेनेट, साथ में ऑक्सीजन। क्लियर है ना। तो ये तीनों सिंपल रिएक्शन थे, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, सल्फाइड टू सल्फेट, आर्सेनाइट टू आर्सेनेट, और ओजोन का कन्वर्जन किसमें, दैट इज इनटू O2। क्लियर है। इसके बाद से कौन सी चीज है, पोटेशियम मैग्नेट जो होता है, अपन ने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के टाइम पर भी देखा था कि पोटेशियम मैग्नेट क्या है, ग्रीन कलर का, ओजोन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, दैट इज इनटू KMnO4, साथ में क्या बन गया इधर, KOH प्लस ऑक्सीजन बन जाती है। ठीक है, फिर कौन सी वाली चीज है, K4FeCN6 जो है इसका ऑक्सीडेशन किसमें हो जाता है, दैट इज इनटू K3FeCN6। इन दोनों रिएक्शंस में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ KOH बनता है ना। तो इधर K2NO4 का ऑक्सीडेशन KMnO4 में ग्रीन से पर्पल कलर हो जाएगा, इधर K4FeCN6 का ऑक्सीडेशन K3FeCN6 में, साथ में क्या बनेगी, KOH प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद फिर आयोडीन का ड्राई पाउडर लेकर यदि ओजोन की रिएक्शन हम करवाएं तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाता है, दैट इज इनटू I4O9। ठीक है, I4O9 जो होता है ये आयोडीन का ऑक्साइड नहीं होता,
रादर दिस कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज व्हाट, तो हम बोलेंगे इस टाइप का होता है, एक आयोडीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये I3 पॉजिटिव एंड IO3 होल साइड है ना, इस पर क्या रहेगा, दैट इज -1 का चार्ज, दैट इज आयोडीन, आयोडेट कहलाता है ये, और ये क्या रहेगा, येलो पाउडर होता है। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि मॉइस्ट नॉन मेटल्स या मेटेलॉइड्स जो होते हैं, इनका जब ओजोन के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये क्या बनवा लेंगे, करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड्स, किसको छोड़कर, आयोडीन को छोड़कर। ये अपन ने HNO3 में भी पढ़ा था, तो कौन सी चीज होती है इसमें, तो हम बोलेंगे आयोडीन I2O5 में जाएगा और मॉइस्चर से रिएक्शन करके HiO3, फॉस्फोरस P4O10 में जाएगा, वाटर से रिएक्शन कर H3PO4, सल्फर जाएगा SO3, वाटर से रिएक्शन करके H2SO4, आर्सेनिक जाएगा AS2O5 और वाटर से रिएक्शन कर H3ASO4। ठीक है, तो नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड ये मॉइस्ट कंडीशन में ओजोन से रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड तक चले जाते हैं आयोडीन को छोड़कर। रीजन इसका अपन ने जो HNO3 में पढ़ा था वही रीजन यहाँ पर भी वैलिड रहेगा। क्लियर होगी बात ये। इसके बाद फिर कौन सी चीज है ये, अगली वाली जो दो रिएक्शंस हैं ये ओजोन के आइडेंटिफिकेशन में काम में आती हैं। ठीक है, किस टाइप से काम में आएंगे ओजोन के आइडेंटिफिकेशन में, तो बोलेंगे सिल्वर, इसका मेटल है तो ये मेटल क्या रहेगा, शाइनी सरफेस वाला होता है। इसको यदि ओजोन के ऊपर ओजोन का एक्सपोजर यदि इसको दे दिया जाए तो ओजोन इसको कन्वर्ट करता है किसमें, ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन, तो फिर ये Ag2O की ओजोन से फिर से रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, दैट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये अभी इसको अपन इससे भी रिलेट करेंगे, जो 13th वाली रिएक्शन है अभी इसे समझ लेते हैं कि ये जो Ag है अब ये सिल्वर के ऊपर क्या हो जाएगा, पाउडर के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है ना मेटल की सरफेस पर, और सिल्वर जो होता है पाउडर्ड फॉर्म में कैसा होता है, दैट इज ग्रेइश ब्लैक होता है। ठीक है, तो सिल्वर की जो शाइनी सरफेस थी उसका क्या हो जाता है, ब्लैकनिंग हो जाता है, इसको हम बोलते हैं टार्निशिंग। समझ आ गई बात ये, तो सिल्वर की में क्या हो जाएगी, जो शाइनी सरफेस होती है वो टार्निश हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी वाली गैस जो सिल्वर मेटल की शाइनी सरफेस को टार्निश करवा दे वो कौन सी होती है, दैट इज ओजोन। आया समझ में, है ना। फिर इसके बाद अगली चीज जो होती है इसमें ये कौन सी रहेगी, मरकरी मेटल के साथ रिएक्शन। तो मरकरी की ओजोन से रिएक्शन होने पर क्या बन जाता है, ऑक्सीजन प्लस मरकरी का सब ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब मरकरी का सब ऑक्साइड जो होता है ये मरकरी में डिसॉल्व होकर क्या करवा देता है, उसका मरकरी का मेनिस्कस लूज करवा देता है। अब क्या करेगा ये, तो हम बोलेंगे अब मरकरी ग्लास पे स्टिक होने लगता है जिसकी वजह से मरकरी का मेनिस्कस लूज हो जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। मरकरी की ओजोन से रिएक्शन करने पर क्या बना था उसका सब ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड मरकरी में सोल्यूबल होकर क्या करवा देता है, तो हम बोलेंगे अब मरकरी को एक ग्लास से चिपकवाने लगता है ना, ग्लास पे स्टिक होने लगेगा जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका मेनिस्कस लूज हो जाता है। ठीक है, ये जो फिनोमिनन होता है इसको क्या कहा जाता है, टेलिंग ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ऐसी वाली गैस जो मरकरी में एंटर करवाने पर क्या करती है, उसकी ग्लास से स्टिकिंग प्रॉपर्टीज बढ़वा देती है या मेनिस्कस लूज करवा देती है ना। इस फिनोमिनन को मतलब उस गैस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ओजोन होती है। और ये जो फिनोमिनन होता है ये क्या कहलाता है, टेलिंग ऑफ मरकरी कहलाता है। ठीक है, तो जो गैस ये करवा रही है वो कौन सी रहेगी, दैट इज ओजोन। ठीक है, तो ये वाली दोनों रिएक्शंस जो होती हैं, सिल्वर सरफेस का टार्निशिंग एंड मरकरी का मेनिस्कस लूजिंग, ये किसके लिए, ओजोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती हैं, इसलिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लियर है ना। इसके बाद फिर कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे अब ओजोन का हम पर ऑक्साइड दैट इज बेरियम पर ऑक्साइड या H2O2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बेरियम ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर बन जाएगा, साथ में क्या बन जाती है यहाँ पर ओजोन, ये O2 बन जाती है। ये Ag2O के साथ भी रिएक्शन सेम ही था, Ag2O का ओजोन से रिएक्शन करवाया तो Ag बना साथ में O2, है ना। इन रिएक्शन में कौन सी चीज हो रही है, तो हम बोलेंगे ओजोन भी ऑक्सीजन छोड़ रही है, और ये जो पर ऑक्साइड है या सिल्वर ऑक्साइड ये भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये तीनों रिएक्शंस जो होती हैं दीज आर कंसिडर्ड एज एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअल रिडक्शन, है ना, कि दो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों ही अपने में से ऑक्सीजन छोड़कर अपना अपना क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। तो प्रोडक्शन हो रहा है किसका, O2 एज द प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इसमें एक ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ओजोन से, और दूसरी कहाँ से, Ag2O या BaO2 या फिर व्हाट दैट H2O2। तो ये
ये रिएक्शंस क्या हैं? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअल रिडक्शन। आगे समझ में है ना? इसके बाद फिर ये 14th और 15th रिएक्शंस जो हैं ये स्पेशल रिएक्शंस हैं। अभी तक सारे रिएक्शंस में हमने क्या देखा था कि ओजोन जब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रही है तो क्या होता है, उसका एक ऑक्सीजन निकलता है और O2 साइड प्रोडक्ट बनता है। ये वाली जो दोनों रिएक्शंस हैं जिनमें SO2 का ऑक्सीडेशन SO3 में होगा ओजोन से, और SnCl2 का ऑक्सीडेशन HCl की प्रेजेंस में SnCl4 में होगा। इन रिएक्शंस में कौन सी चीज होती है? तो हम बोलेंगे इन रिएक्शंस में क्या हो जाता है, ओजोन के तीनों ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाते हैं और O2 एज द प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए क्वेश्चंस के लिए है कि कौन सी चीज हो जाएगी, ओजोन की SO2 का ऑक्सीडेशन और SnCl2 का ऑक्सीडेशन करवाते समय क्या हो जाता है, ओजोन के तीनों ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाते हैं और O2 एज अ प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता है। आगे समझ में अच्छे से